एक मिनट, मीटिंग लॉक कर दूं मैं। यस बच्चों, पहला क्वेश्चन है एससी वर्मा का, कैपेसिटर चैप्टर है। जिन्होंने तो देखो बोर्ड करना है, या जेई मेंस करना है, या नीट करना है, उनके लिए मतलब इस बुक के अंदर बच्चों, अगर इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 68। 68 में से आप ये मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन जेई एडवांस के होंगे, टफ लेवल के होंगे। तो उनको ये क्वेश्चंस नहीं करने की जरूरत, जो बच्चे जेई एडवांस नहीं करना चाहते, जो बच्चे बोर्ड जेई मेन नीट करना चाहते हैं। ठीक है, जो टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे मैं आपको डबल टिक करके बता दूंगा कि ये डबल टिक है, ये ट्रिपल टिक है। ट्रिपल टिक वाले बहुत ज्यादा टफ होंगे, डबल टिक वाले थोड़े से मतलब मीडियम होंगे, और सिंगल टिक वाले तो इजी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। व्हेन 1 into 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंडक्टर वन कंडक्टर टू अनदर, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर बिटवीन द कंडक्टर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। बच्चों हमने क्या करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। यस बच्चों, हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 into 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन जो हैं बच्चों वो ट्रांसफर हो रहे हैं, और पोटेंशियल हमें गिवन है 10 वोल्ट। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर सिस्टम। कहता बच्चों दो हमारे पास कंडक्टर है, दो कंडक्टर हैं, ऐसे मान लो दो कंडक्टर, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये दोनों कंडक्टर को हमने एक बैटरी से जोड़ा। मान लो इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, जिस बैटरी का पोटेंशियल बच्चों मेरे पास है 10 वोल्ट। अब इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जा रहे हैं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर कौन सा चार्ज आता है, कोई बताएगा? जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर कौन सा चार्ज आता है बच्चों? यहां पर पॉजिटिव। जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव आता है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो आपको पता लग गया बच्चों, पोटेंशियल आपको पता लग गई, कैपेसिटेंस निकालनी है। कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? ये कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बच्चों, Q/V होता है। अब Q Q चार्ज किसके इक्वल होता है? Ne के इक्वल होता है, ये सभी को पता है। यस बच्चों, चार्ज इज इक्वल टू Ne के इक्वल होता है। N कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है? 1 into 10 की पावर 12। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 की पावर -19। कितना पोटेंशियल दिया हुआ है हमें? 10 वोल्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो बच्चों जो आपका आंसर आएगा, यस जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट विल कम्स आउट टू बी 1.6 into 10 की पावर -8 फेरेट। दिस इज योर आंसर। पहला क्वेश्चन देख लो, सभी को क्लियर हो गया? बच्चों जो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, अगर आप वही क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, सॉल्व किए ही क्वेश्चन को दोबारा कर लोगे, तो आपको कैपेसिटर बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड अप ऑफ सर्कुलर डिस्क। कहता एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस डिस्क का जो रेडियस है, इस डिस्क का बच्चों जो रेडियस है, यस बच्चों इस डिस्क का जो रेडियस है r, वो हमें गिवन है। r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, इट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। ये डिस्क का रेडियस गिवन है। दो डिस्क के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बच्चों 1 मिलीमीटर, यानी d दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। बच्चों मिलीमीटर को अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? मिलीमीटर को अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? 1 into 10 की पावर -3। यस बच्चों -3 मीटर होता है।
आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -2 मीटर। यस, यहां तक देखना बच्चों, क्लियर है आपको? यस। तो बच्चों हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस क्या होती है हमारे पास? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कोई बताएगा क्या होता है कैपेसिटेंस का? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये फॉर्मूला किसका होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8.854 इंटू 10 की पावर -12। D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना दिया हुआ है हमें? 1 इंटू 10 की पावर -3। एरिया बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट कितना होता है बच्चों? सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होता है? A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसको बच्चों पूरे को आप अगर सॉल्व करोगे, इट कम्स आउट टू बी कैपेसिटेंस C 6.95 इंटू 10 की पावर -5 माइक्रोफेरेड। दिस विल बी योर आंसर। ओहो, एक मिनट बच्चों, रब हो गया। आपको समझ आ गया था पिछला क्वेश्चन सभी को? हाँ जी बच्चों, पिछला क्वेश्चन समझ आ गया था सभी को? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, साथ साथ नोट करते जाओ बच्चों, क्वेश्चन साथ साथ नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज वन विशेस टू कंस्ट्रक्ट 1 फैरेड कैपेसिटर यूजिंग सर्कुलर डिस्क। कहता हमने एक कैपेसिटर बनाना है सर्कुलर डिस्क को यूज करके। सर्कुलर डिस्क को यूज करके हमने क्या बनाना है? एक कैपेसिटर। इफ द सेपरेशन बिटवीन द डिस्क इज 1 मिलीमीटर, अगर इनके बीच की जो सेपरेशन है इट इज गिवन 1 मिलीमीटर, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द डिस्क? आर हमने पता करना है। कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए बच्चों हमारे पास? 1 फेरेट। जो अभी क्वेश्चन किया बिल्कुल उसका उलट ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सी कैलकुलेट करना था, रेडियस दिया हुआ था। अब बच्चों हमने रेडियस पता करना है, सी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओगे कितना होता है बच्चों? सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब बच्चों एरिया क्या होता है? ये सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस अगर मैं आर मान लूं तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यस, एरिया की जगह मैंने लिख लिया पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन डी। अब बच्चों मुझे यहां से क्या निकालना है? आर निकालना है। अगर मैं आर निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सी डी एप्सिलॉन नॉट पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये करना पड़ेगा बच्चों। तो आर कितना आ जाएगा? रूट सी डी बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। सी कितनी दी हुई है? कैपेसिटेंस 1 फेरेड दी हुई है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो कितना लिखते हैं? 10 की पावर -3 मीटर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? यस बच्चों, पाई की वैल्यू 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 की पावर -12। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द रेडियस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू 5.99 इंटू 10 की पावर 3। बच्चों यहां तक देखो, 3 तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हो गया आपको सभी को? आगे चले? यस सर। आवाज नहीं आ रही आज किसी की। हेलो? यस सर। हेलो? हेलो? यस सर। आपको यस सर। 3 क्वेश्चन में आवाज नहीं आई बच्चों? सर आ रही थी सर।
आ रही थी? आ रही है सर। ओके, आपकी नहीं आ रही थी, चलो मुझे ठीक है, शुक्र। तो बच्चे 4th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4th लिखो। एचसी वर्मा के क्वेश्चंस कर रहे हैं आज, 3 क्वेश्चन कर लिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4th आपको करवा रहा हूं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4th। बच्चों 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप एचसी वर्मा अगर किसी के पास है तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th खोल के पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्ले स्टोर में एचसी वर्मा डाउनलोड करके आप उसमें से क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ प्लेट एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 1 मिलीमीटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी दिस वन। कहता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास बच्चों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहां पर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना देता हूं। इट इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी। कितनी बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने बच्चों इसको? 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो इसका एरिया है बच्चों प्लेट का, वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन यानी डी की वैल्यू दी हुई है 1 मिलीमीटर। डी जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 1 मिलीमीटर, और बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की। कैलकुलेट चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज गया कैपेसिटर पर, ये चार्ज निकालना है हमने। बैटरी से कितना चार्ज कैपेसिटर पर गया ये निकालना है। बच्चों तुम्हें पता है सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सी इंटू वी। यानी पहले मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है और पोटेंशियल तो मुझे पता है, आई कैन कैलकुलेट चार्ज। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? हर एक में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। एरिया कितना है प्लेट का बच्चों, 25 इंटू 10 की पावर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर करूंगा ना बच्चों, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है बच्चों, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को क्या लिखते हैं, 10 की पावर -3 मीटर। तो इससे कैपेसिटेंस आ जाएगी, आप जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट कम्स आउट टू बी, कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी 221.2.5 इंटू 10 की पावर -13 फेरेट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, हमने चार्ज पता करना है। चार्ज क्या होती है, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 221.2.5 इंटू 10 की पावर -3। वोल्टेज कितनी दी हुई है बच्चों, 6 वोल्ट। तो चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 1.33 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। तो ये बच्चों चार्ज आ जाएगा हमारे पास। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप इनको साथ साथ नोट भी करते जाओ बच्चों, सभी क्वेश्चंस को, इनके सॉल्यूशंस नोट करते जाएं। बाद में आपने क्या करना है, इन्हीं की दोबारा प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चंस की। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द प्लेट सेपरेशन इज सॉरी हाउ मच वर्क हैज डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। बच्चों अगला पार्ट समझो, अगला पार्ट क्या कह रहा है हमें। अगले पार्ट में हमें कह रहा है वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना काम किया ये पता करना है हमने बच्चों। किसी को पता है वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन? यस बच्चों, वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना काम किया कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है कोई बताएगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ इनटू बैटरी की वोल्टेज। ये फॉर्मूला है बच्चों, याद रख लो, वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना काम किया, इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कितना चार्ज फ्लो करवाया,
इनटू बैटरी की वोल्टेज कितनी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैटरी का जो वर्क है वो आ जाएगा। यस बच्चों, कितना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। यस 1.33 इंटू 10⁻⁻10। और बैटरी की वोल्टेज कितनी है बच्चों? यस बैटरी की वोल्टेज कितनी है 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 7.98 इंटू 10⁻⁻10। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है यहां तक, क्वेश्चन 4 तक? बच्चों समझ आ गया? थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहा करो, थोड़ा सा काम फिर स्पीडली हो जाता है। और इसको मैं रब कर रहा हूं। प्रथम आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन देखो, आप स्टेटमेंट पढ़ लिया करो। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ plate area 25 centimeter square and a separation is 2 millimeter between the plates। कहता है एक पैरेलल प्लेट है, यहां पर एक पैरेलल प्लेट बना देते हैं। इस पैरेलल प्लेट का एरिया मुझे दिया हुआ है। इस पैरेलल प्लेट का बच्चों जो एरिया है इट इज गिवन 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस पैरेलल प्लेट का जो एरिया है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कितनी दी हुई है बच्चों? डी कितना दिया हुआ है हमें? 2 मिलीमीटर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 2 मिलीमीटर। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय द बैटरी। इस कैपेसिटर को बच्चों हमने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी के साथ। बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं लो। जब हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो बैटरी का जो पोटेंशियल है बच्चे वो है 12 वोल्ट का। फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सबसे पहला कैपेसिटर पर मुझे चार्ज पता करना है। यस अब आप खुद करवाओगे ये क्वेश्चन की कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बच्चों डी डिस्टेंस गिवन है, एरिया ऑफ प्लेट गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। पहले मुझे क्या पता करनी है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलो। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। एरिया, एरिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चे? मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। इट कम्स आउट टू बी 110.6 इंटू 10⁻⁻13 फैरेड। ये बच्चों इतना आ जाएगा हमारा। नोट कर लो इसको फटाफट। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू की वैल्यू, यस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? C इंटू वी। सी कितना है? 110.6 इंटू 10⁻⁻13। पोटेंशियल कितना है बच्चों बैटरी का? 12। तो क्यू कितना आ गया हमारे पास? 1.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तो बच्चों आगे चले। यस सर। ओके, इसको रब कर रहा हूं मैं, फटाफट नोट कर लो बच्चे। इसमें एक पार्ट और भी पूछा है 5th में। द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 1 मिलीमीटर। कहता अगर प्लेट की सेपरेशन को 2 मीटर से कम करके 1 मीटर कर दें तो एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट कितना होगा? हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो।
क्वेश्चन में जो अगर ये दो प्लेट है इनके बीच का डिस्टेंस कम कर दे, डिस्टेंस को 1 मिलीमीटर कर दें, तो कैपेसिटेंस कितने टाइम चेंज होगी? यस, अगर डिस्टेंस को 2 मिलीमीटर की जगह 1 मिलीमीटर कर दें तो कैपेसिटेंस कितनी चेंज होगी? देखो ये एरिया तो वही है बच्चों, एरिया वही है, एप्सिलॉन नॉट वही है, डिस्टेंस को कितना कर दिया? 2 की जगह 1 कर दिया। अगर डिस्टेंस को 1 कर देंगे तो कैपेसिटेंस इसके डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको मैं हाफ कर रहा हूं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो सी डैश कितनी हो जाएगी बच्चों? 2c हो जाएगी। पहले c कितनी थी? 110.6 इंटू 10 की पावर -13। अब कितनी हो जाएगी बच्चों? ये होगी कैपेसिटेंस, इतनी होगी। हाँ, ये आ गई आपके पास। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डबल होगी। यहां तक क्लियर आपको बच्चों? अब चार्ज क्यू डैश क्या होगा? क्यू डैश होता है सी डैश इंटू वी। अगर कैपेसिटेंस डबल हो रही है तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, अगर कैपेसिटेंस डबल हो रही है तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? डबल, बिकॉज चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो चार्ज, फाइनल चार्ज, ये इनिशियल चार्ज था, फाइनल चार्ज कितना होगा बताएगा कोई मुझे? फाइनल चार्ज पहले क्यू ये था और फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू फाइनल चार्ज, यस, सी डैश कितनी है? 2 इंटू 110.6 इंटू 10 की पावर -3। वोल्टेज बैटरी की कितनी है? 12 वोल्ट। तो ये मेरा फाइनल चार्ज आ गया बच्चों, और ये मेरा इनिशियल चार्ज था। एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल कर दो बच्चों। एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई हुआ? क्या करेंगे? क्यू एक्स्ट्रा इज इक्वल टू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको माइनस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर ले बच्चों, अगर आपको यहां तक क्लियर है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लें, इसको रब कर दे। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो। 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 20, 30, 40 आर कनेक्टेड इन सीरीज। कहता 3 कैपेसिटर है, सीरीज में लगा दो। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3 कैपेसिटर हैं, इन तीनों को सीरीज में लगा दिया। पहले की कैपेसिटेंस कितनी है? 20, दूसरे की 30, तीसरे की 40। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। कितनी के साथ कनेक्ट कर दिया? बैटरी के, बैटरी की कितनी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया बच्चों? 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हमने। फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पर बच्चों चार्ज पता करना। इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। मान लो इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है, तो तीनों पर चार्ज पता करना है। बच्चों तुम्हें याद है कि सीरीज में क्या चीज सेम होती है और पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? बताएगा कोई? यहां बैटरी से चार्ज Q गया तो उसको Q को तो एक ही रास्ता मिल रहा है, तो सभी कैपेसिटर पर चार्ज क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, सभी कैपेसिटर पर सीरीज में चार्ज क्या होता है? सीरीज में चार्ज क्या होता है? सभी कैपेसिटर पर सेम होता है। अगर आपने बच्चों यहां पर चार्ज पता एक पर पता कर लिया तो पूरे पर आ जाएगा। अब बच्चों मुझे अगर चार्ज कैलकुलेट करना है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू वी। मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है, वोल्टेज मुझे पता है। तो बच्चों कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? ये तीनों सीरीज में हैं। अगर तीनों सीरीज में होते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है। अगर 3 कैपेसिटर, अरे वेरी गुड, 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों। अब वैल्यूज पुट कर लो। C1 की वैल्यू कितनी है? 20, C2 की वैल्यू 30, C3 की वैल्यू है 40। इसका एलसीएम लो बच्चों,
एलसीएम लेकर सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जरा जल्दी। एलसीएम कितना आएगा इसका? 120 आएगा। तो ये कट गया तो ये कितना आ गया? 60। ये कितना आ गया बच्चों? 40। और ये कितना आ गया बच्चों? नहीं, ये आप अकेला 4 भी लिख सकते हो। ये 6, अकेला 6 लिख दो, अकेला 4 और अकेला 3। तो बच्चों ये कितना आ गया? 13/120। तो सी इक्विवेलेंट कितनी आ गई? 120/13। यहां तक देखना, इतना क्लियर है सभी को? कैपेसिटेंस इतनी आ गई हमारे पास, क्लियर सभी को? तो चार्ज पता करना है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट कितना? 120/13। और पोटेंशियल कितना है बैटरी का? इंटू 12। 12 तो ये कितना आ गया? इसको सॉल्व करना जरा। 1440/30। 100 माइक्रोकूलम आ जाएगी। देखना इतना आ जाएगा, 100 माइक्रोकूलम। अब बच्चों आगे हमें पूछ रहा है और इस पार्ट में, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन बाय बैटरी। बैटरी ने कितना काम करता है? कितना बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया? क्यू। पोटेंशियल क्या है बैटरी का? वी। चार्ज 110 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। वोल्टेज कितनी है बच्चों? 12। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻⁻3 जूल। देखना बच्चों यहां तक क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी को? क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लो सभी को क्लियर? क्वेश्चन Yes, 8, sir. इसके बाद क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन सभी नोट कर लो, प्रैक्टिस करते जाओ। दोबारा फिर आपने पहले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने लग जाने हैं सारे। 8th नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर। बच्चों 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, एक पहला, ये एक दूसरा, और एक ये तीसरा। 3 कैपेसिटर हैं जो हमें गिवन है। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड, तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड, और लास्ट की वोल्टेज जो है 12 वोल्ट। हमने हर एक कैपेसिटर के चार्ज पता करने हैं बच्चों। इसका भी चार्ज निकालना है, इसका भी चार्ज निकालना है, इसका भी चार्ज निकालना है। यस बच्चों, हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, कोई बताएगा इसकी टेक्निक? क्वेश्चन को Sir, सॉल्व वही है करना जो question किया बच्चों, था। मेरे पास 2 टेक्निक है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 2 टेक्निक है, एक तो सिंपल मेथड जो बुक के अंदर भी किया होता है, एक शॉर्टकट ट्रिक होती है जो मैंने आपको कल कराया था भी। किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल हम कैसे, किसी भी कैपेसिटर का चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके दोनों एंड का पोटेंशियल पता कर लो। पोटेंशियल निकालने से उसके बाद हम उसका चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी। पहले तो मैं सिंपल मेथड से करता हूं। सिंपल मेथड से करें बच्चों, मेथड नंबर 1 से। हाँ जी बच्चों, मेथड नंबर 1 से देखो, अगर मैंने कैपेसिटेंस चार्ज निकालना है तो सी का फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता है, क्यू अपॉन वी। जी, तो क्यू किसके इक्वल होता है बच्चों? सी इंटू वी। अगर मैंने कैपेसिटेंस निकाल ली तो मैं बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा ये पता कर सकता हूं। ये चार्ज बैटरी कितना सप्लाई करती है बच्चों, वो चार्ज आता है ये। अब अगर मैंने सी कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये बताओ, ये दोनों किस में लगे हुए हैं? ये सीरीज में है या पैरेलल में है बच्चों? ये सीरीज में है या पैरेलल में parallel. है? पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो इनकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? यस, इनकी पैरेलल में जितनी भी कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटेंसी को प्लस करते हैं। ये 4 है, ये 4 है, सीधा इनकी कैपेसिटेंस को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास बच्चों, जल्दी बोलो, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 8, ये 12। अब ये दोनों किसमें है? 8 और 8।
बोलो बच्चों, सीरीज में अगर कैपेसिटर इक्वल होते हैं तो उनकी कैपेसिटेंसी होती है C/N। अगर इक्वल कैपेसिटर हो तो C/N। तो 8/2, C कितना है 8, कितने कैपेसिटर हैं 2, तो 4 आ गई। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बच्चों नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड, और पोटेंशियल कितना है बच्चों 12 वोल्ट। तो चार्ज कितना होगा बच्चों 4 इंटू 12, तो चार्ज कितना आ गया 48 माइक्रोकूलम। यहां तक देखो सभी को क्लियर है बच्चों? बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, ध्यान से देखो, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया 48 माइक्रोकूलम। यानी इस वाले कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला बच्चों, इस वाले कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला 48 माइक्रोकूलम। अब 48 माइक्रोकूलम यहां पर आया, उसको दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। अब दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो क्या होता है बच्चों, अगर दोनों की कैपेसिटेंस सेम होती है तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, आधी आधी डिवाइड हो जाएगा चार्ज। 48 आ रहा है तो इस तरफ कितना चार्ज चला जाएगा 24 माइक्रोकूलम, और इस तरफ कितना चला जाएगा 24 माइक्रोकूलम। कोई डाउट है किसी को? यस बच्चों, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलें फिर। चले आगे। यस सर। ओके, इसको दूसरे मेथड से अभी अगले लेक्चर में करवा देता हूं बच्चे, ये लिंक खत्म होने वाला है। अगले लेक्चर में मैं आपको मेथड जो कल मैंने आपको करवाया था, आपको याद होगा, पोटेंशियल डिवाइड रूल, बड़े आराम से मैंने सिखाया था आपको। वो इसीलिए सिखाया था कि आप इनका डायरेक्ट पोटेंशियल पता कर सकते हो, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस से आप चार्ज निकाल सकते हो। ये मेथड तो आपको क्लियर ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सिंपल मेथड है बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में आपको वो वैसे क्वेश्चन आएंगे एक दो, वैसे क्वेश्चन भी आपको रिवाइज करवा दूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, 9 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें ऐसे कैपेसिटर दिया हुआ, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये, और एक कैपेसिटर ये यहां पर एक बीच में वायर लगाई हुई है, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, और इसकी कैपेसिटेंस C2। C1 कितना है 4 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है बच्चों 6 माइक्रोफेरेड। ऐसे हमें कैपेसिटेंस गिवन है, तो बच्चों हमने नेट कैपेसिटेंस निकालनी है C इक्विवेलेंट। कोई बता सकता है कैसे करेंगे C इक्विवेलेंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी? एनी स्टूडेंट, क्या टेक्निक लगाएंगे बच्चों? आपको देखो कि हमारे पास इसके अंदर इस वायर का कोई काम नहीं है। इस वायर का क्यों काम नहीं है? क्योंकि अगर इसका पोटेंशियल मैंने A माना तो इस वायर का भी पोटेंशियल, इस एंड का भी पोटेंशियल A हो जाएगा। जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, यहां से इन दोनों का पोटेंशियल बच्चों अगर सेम हो गया, तो यहां से इस वायर से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब इस वायर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता तो इस वायर को आप यहां से हटा सकते हो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस बच्चों, इस वायर को यहां से हम हटा सकते हैं। अगर यहां से हटा देंगे तो ये तो बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर बन गया। यस, ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं? सीरीज अब पैरेलल। अब ये दोनों बताओ, ये दोनों किसमें है? ये दोनों किसमें है? अगर इक्वल कैपेसिटर सीरीज में हो तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है? C1/2, C/N होता है ना, तो ये कितनी हो जाएगी C2/2। कोई डाउट तो नहीं है? अब बच्चों ये कैपेसिटर पहले वाला जो बन गया उसकी कैपेसिटेंस C/2 आ गई, दूसरे की जो कैपेसिटेंस आ गई वो C2/2 आ गई। ये B पॉइंट, ये A पॉइंट। अब नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी CAB की? बच्चों इन दोनों को क्या कर लोगे आप, प्लस कर लोगे, C1/2, C2/2। C1 की वैल्यू कितनी है 4/2, C2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 6/2, यानी 2
35 माइक्रोफैरेड इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसका सेकंड पार्ट देख लो बच्चों, बी पार्ट जो दिया हुआ है हमें बच्चों, अगर किसी को कैपेसिटर ना समझ आया हो, मेरे पास सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर मंगवाओ और रिकॉर्डेड लेक्चर में सारा चैप्टर आप स्टार्टिंग से क्लियर कर लो, सो दैट जब अगले वीक टेस्ट हो तो हर बच्चे को ये कैपेसिटर के क्वेश्चंस आने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमने, एक एक क्वेश्चन मैं आपको एससी वर्मा का यहाँ पर करवा रहा हूँ। यहाँ से आपके बेसिक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, हर तरह की प्रॉब्लम मैं इसमें करवा दूंगा। जो टफ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कह दूंगा कि पहले ये टफ क्वेश्चंस हैं, तो जेई एडवांस वालों को जरूरत है, नीट वालों की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अब मुझे ये बताओ, ये दोनों ये वायर भी हटा देंगे, ये वाली, ये दोनों वायर हटा देंगे। ऊपर वाले की नेट कैपेसिटेंस आपने निकाल ली, अभी कितनी थी? यस 5। नीचे वाले की भी क्या आ जाएगी? अभी हमने नीचे ये भी 5। अब ये दोनों पैरेलल में है तो कितनी हो जाएगी बच्चों? नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी? 10। यस, अगले लेक्चर में मिलते हैं, उससे आगे क्वेश्चन करते हैं एससी वर्मा के। ओके बच्चों, लिंक भेज रहा हूं मैं आपको।